कथा का प्रारंभ हम महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात से करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त सूख चुका था, परंतु हृदयों में जलती प्रतिशोध की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। कौरव वंश का विनाश हो चुका था, दुर्योधन का भी अंत हो चुका था। उसी क्षण से एक और त्रासदी जन्म लेने वाली थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो अपने पिता की मृत्यु से भीतर ही भीतर जल रहे थे, क्रोध और प्रतिशोध में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा कि पांडवों ने छल से उनके पिता का वध किया है। उस रात उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे इतिहास में उन्हें अमर तो किया, परंतु गौरव से नहीं बल्कि श्राप के साथ। रात्रि का अंधकार था। पांडव शिविर में विजय के बाद सभी लोग विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में आक्रमण कर दिया। वे भीतर घुसे और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों अर्थात उप पांडवों का वध कर डाला। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का वंश समाप्त कर दिया है, परंतु प्रातःकाल पर जब यह सत्य सामने आया कि वे पांडव नहीं बल्कि उनके निर्दोष पुत्र थे, तो शोक की ऐसी लहर उठी कि हस्तिनापुर का आकाश भी मानो रो पड़ा। द्रौपदी विलाप कर उठी, भीम प्रतिशोध से भर गए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने स्वयं को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों दिव्यास्त्रों के टकराने से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। ऋषि व्यास और नारद मुनि के हस्तक्षेप से दोनों ने शस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना शस्त्र वापस लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा ने उसे वापस लेने की विद्या न जानने के कारण लौटा नहीं पाया। उन्होंने क्रोध में उसे पांडववंश के अंतिम अंकुर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की ओर मोड़ दिया। उत्तरा भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण के पास फरियाद करने पहुंची। उसने उनसे आर्त स्वर में विनती की और अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य रूप से गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अपने चक्र अस्त्र के द्वारा काट दिया और निष्क्रिय कर दिया। यह बालक बच गया, लेकिन बालक को गर्भ में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। लेकिन अश्वत्थामा को उसके पाप के लिए श्राप तो मिला ही, उसके मस्तक की मणि छीन ली गई और उन्हें सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का दंड मिला और उन्हें रोग और पीड़ा के साथ जख्मी और खून बहती हुई स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब वे मृत्यु की कामना करें किंतु उन्हें मृत्यु न मिले, और ऐसी स्थिति में चूंकि उन्हें अमृत का वरदान था, लेकिन वो मृत्यु की कामना के करने के पश्चात भी मृत्यु प्राप्त न कर पा सक रहे थे। उन्होंने शिव की वंदना की, लेकिन वहां भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कष्ट में रहते हुए मृत्यु की कामना करते हैं, किंतु उन्हें मृत्यु नहीं मिलती। इसी समय भगवान कृष्ण ने सोचा कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो गया है और उन्होंने योग माया से इस लोक से वापस वैकुंठ में प्रस्थान के लिए अपने आप को समाप्त कर लिया। यदुवंश का अंत हुआ। पांडवों को जब यह समाचार मिला तो उन्हें लगा कि पृथ्वी पर उनका भी कार्य अब संपन्न हो गया है और उन्होंने भी हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया, जो कि उत्तरा के पुत्र थे। उनका नाम परीक्षित इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें जन्म के समय ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप के वे सभी हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए चले गए। महाराज परीक्षित का जन्म ही चमत्कार था और वे एक धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा बने। उनके राज्य में धर्म, सत्य और करुणा का वास था, किंतु समय का चक्र अटल है। कलयुग का प्रवेश धीरे धीरे होने लगा था। महाराजा परीक्षित ने कली को दंडित किया। एक दिन वन में शिकार करते हुए वे अत्यंत प्यासे और थके हुए थे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। महाराजा ने उनसे जल मांगा, किंतु ऋषि शमीक जो कि मौन व्रत में थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराजा परीक्षित को इसमें कुछ अपमान महसूस हुआ। इस अपमान की भावना से क्षुब्ध होकर महाराजा ने एक मृत सर्प उठाया
और ऋषि के गले में डाल दिया। यह क्षणिक भूल थी, परंतु इसका परिणाम गंभीर हुआ। ऋषि के पुत्र शंगी ने जब यह समाचार सुना और वहां आकर देखा तो क्रोध में भर गए और उन्होंने श्राप दिया परीक्षित जी को कि 7 दिन बाद तक्षक नाम का सांप उन्हें सर्पदंश करेगा और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात परीक्षित महाराज को पता पड़ी तो उन्हें अपराध बोध हुआ। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा माना और स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऋषि से कभी क्षमा नहीं मांगी और उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर कि ये मेरा जीवन का इसी प्रकार का चक्र है मानकर उन्होंने इसे स्वीकार करके अपने कर्मों का फल भोगने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा तट पर जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठ गए। वे भयभीत नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। और उन्होंने संतों को और विद्वानों को और सभी साधु और मुनियों को वहां पर आमंत्रित किया और वहां उनसे इस विषय में चर्चा करी कि मृत्यु से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। महान संत शुकदेव भी वहां पधारे। शुकदेव ऋषि व्यास के पुत्र थे। वे विरक्त थे, ज्ञान और भक्ति के स्वरूप थे। परीक्षित महाराज ने विनम्रता से उनसे प्रश्न किया, मरणासन्न मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तब शुकदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनानी प्रारंभ की। 7 दिनों तक कथा निरंतर चली। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा, भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा, भक्तों की कथाएं, प्रहलाद की अटल भक्ति की कथा, ध्रुव का तप, गजेंद्र की पुकार, कपिल देव का ज्ञान और अंत में श्री कृष्ण की लीलाएं, इन सब का विस्तृत विवरण हुआ। महाराजा परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनते रहे। उनके भीतर का भय समाप्त हो चुका था। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई उस समय तक्षक नाग रूप धरकर आया और उसने वास्तविक रूप में प्रकट होकर महाराजा को डस लिया। महाराजा परीक्षित शरीर तो छोड़ चुके थे, लेकिन वे वैकुंठ लोक में कृष्ण जी में विलीन हो गए और उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। हस्तिनापुर में जब यह समाचार पहुंचा तो उनके पुत्र जन्मेजय को बहुत शोक हुआ और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे नाग जाति का संपूर्ण विनाश कर देंगे। उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। सर्प यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि में एक एक करके सर्प आ करके जलकर मरने लगे। अंत में केवल तक्षक बचे। तक्षक इंद्र की शरण में चले गए। तब जब ऋषि मुनियों ने इंद्राय तक्षकाय स्वाहा का मंत्र जाप किया तो इंद्र अपने आसन समेत तक्षक के साथ यज्ञ में भस्मीभूत होने के लिए आने लगे। इंद्र डर के वहां से चले गए, लेकिन तक्षक ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने महाराजा जन्मेजय को कहा कि मुझे आप छोड़ दीजिए और यह यज्ञ बंद कर दीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि सर्पिणी अपने सर्पपुत्रों को जितने भी उसके सामने होंगे उन्हें भक्षण कर लेगी और नहीं छोड़ेगी। जो उस समय वहां से चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वे ही बचेंगे। अर्थात सर्पों की संख्या बहुत ही सूक्ष्म रहेगी। और इस तरह का आशीर्वाद देकर उन्होंने जन्मेजय को संतुष्ट किया। जन्मेजय मान गए और उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी मिलता है कि इसी समय वहां पे आस्तिक ऋषि पधारे जो सर्प एवं मनुष्यों के दोनों के साथ समान रूप से संबंध रखते थे। उन्होंने महाराज से वर के रूप में यह वरदान मांगा कि आप सर्प यज्ञ बंद कर दो। तब महाराजा जन्मेजय ने उन्हें ये वरदान देकर सर्प यज्ञ बंद कर दिया। और इस प्रकार जन्मेजय का प्रतिशोध अंततः करुणा में बदल गया। जीवन की धारा इसी प्रकार चलती है। अधर्म उठता है, धर्म उसे संतुलित करता है। भागवत महापुराण हमें सिखाता है कि अंत समय में धन, शक्ति और प्रतिशोध साथ नहीं आते। साथ में जाता है तो केवल भगवान का स्मरण, भक्ति और सत्य का प्रकाश। महाभारत की विभीषिका से लेकर जन्मेजय के यज्ञ तक की कथा हमें यही बताती है कि इतिहास केवल युद्धों की कथा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यदि आपको यह कथा
अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।